सो गाइस ये है ओप्पो का न्यू स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 10 जो कि पिछले दिनों ही इंडिया में लॉन्च हो गया है। अब ये जो फ़ोन है दोस्तों ये एक 5G फ़ोन है और इसको प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। 32,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है दोस्तों। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो फ़ोन मुझे ठीक ठाक लग रहा है। स्पेशली रेनो 10 सीरीज के बाकी दोनों मॉडल से इसकी प्राइस मुझे अच्छी लग रही है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये फ़ोन सबके लिए नहीं है। तो अगर आप इस फोन को लेने जा रहे हो तो उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही। इसके अलावा यहाँ पर ऑफर्स वगैरह कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसका सेल कब से स्टार्ट होगा और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर हमें कोई कमियां देखने को मिलती है या फिर नहीं, इसकी भी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस यहाँ पर 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आता है, जहाँ पर बेजल्स और चिन्ह काफी पतले देखने को मिलते हैं। स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलता है और 950 निट्स की यहाँ पे पिक ब्राइटनेस भी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों डिस्प्ले के ऊपर ड्रैगन ट्रेल ग्लास स्टार 2 का प्रोटेक्शन भी लगा है। सामने की तरफ यहाँ पे सेंटर पंच होल डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों। सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट है जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है, जिससे आप मैक्सिमम 30 fps पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। बाकी पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है जिससे आप मैक्सिमम 30 fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। बाकी दूसरे और तीसरे सेंसर के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 32 और 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। जो 32 मेगापिक्सल वाला सेंसर है वो एक टेलीफोटो लेंस है जिससे 2x का ऑप्टिकल जूम और 20x का डिजिटल जूम कर पाओगे और 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। 5000 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है दोस्तों, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर NFC का भी सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, बट इस फोन के अंदर माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है और स्टीरियो स्पीकर भी यहाँ पर दिए गए हैं। वैसे ये एक 5G फोन है। इस फोन के अंदर 14 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं और फिजिकल रैम के साथ साथ यहाँ पे वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी दिए गए हैं और एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है जो कि कलर OS 13.1 के ऊपर रन करता है। और ओप्पो ने ऑफिशियली कंफर्म कराया कि इस फोन के अंदर आपको 2 साल के OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेंगे। लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 वाला प्रोसेसर लगा है। UFS 2.2 के यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसको सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया गया है 8GB 256GB, जिसकी प्राइस 32,999 रखी गई है। मतलब 33,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि ओप्पो इस फोन के ऊपर काफी तगड़े वाले ऑफर्स दे रही है। अगर आपके पास इसमें से किसी भी सिलेक्टेड बैंक का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सचेंज करने लायक अगर आपके पास कोई फोन है तो यहाँ पे आपको 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और फ्लिपकार्ट भी इसके ऊपर 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। तो टोटल यहाँ पर 8,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा और ये डिस्काउंट मिलने के बाद आपको ये फोन 25,000 रुपये का पड़ेगा। और इस प्राइस पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से डील बहुत अच्छी है, इनफैक्ट किलर है। तो अगर आपको ये फोन लेना है तो सेल स्टार्ट है दोस्तों। आप चाहो तो अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके इस फोन को ऑर्डर कर सकते हो। खैर अब यहाँ पे सवाल निकल के ये आता है दोस्तों, प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर कोई कमियां देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो गाइस स्पेसिफिकेशन वाइज मुझे इस फोन के अंदर कुछ खास कॉन्स नजर नहीं आ रहे हैं। 2-3 जगहों पर ओप्पो ने इस फोन के अंदर कॉस्ट कटिंग करा है, वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस पहली कमी जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रही है, स्पेशली जो इसकी ऑफिशियल प्राइस है 33,000 रुपये, उसके अकॉर्डिंग नजर आ रही है वो है इसके परफॉर्मेंस में। क्योंकि यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 वाला प्रोसेसर लगा है और ये जो चिपसेट है दोस्तों ये ऑलमोस्ट मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 के जैसा ही परफॉर्म करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 वाला प्रोसेसर अच्छा नहीं है, अच्छा है। 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है, 6 nm पर बेस्ड है और 5.5 लाख के करीब ये एंतुतो स्कोर निकाल कर दे देता है। बट ये प्रोसेसर दोस्तों 20 से 25,000 रुपये वाले फोन के अंदर मिलता है तब तक ठीक है। अगर हम इसे ऊपर की रेंज में आते हैं, स्पेशली 30,000 से ऊपर की रेंज में आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ओप्पो को इससे काफी पावरफुल प्रोसेसर देना चाहिए था। डायमेंसिटी 1200 1300 दे देता तो ज्यादा बेहतर रहता, या फिर स्नैपड्रैगन 888 प्लस दे सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दूसरी कमी दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रही है वो है इसके कैमरा डिपार्टमेंट में। हालांकि कैमरा सेटअप जो है
वो यहाँ पे बहुत अच्छा है। 64+8+32 MP का यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि आपको बहुत अच्छे फोटोज और वीडियोज निकाल कर दे देगा। और इस बार यहाँ पे टेलीफोटो लेंस भी ऐड करा गया है, जो कि काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बट दिक्कत यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो मेन सेंसर दिया गया है 64 मेगापिक्सल का, वहां पर आपको कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो OIS होता है उसका सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर आप अपने स्मार्टफोन से स्टेबल फोटोज और वीडियोज कैप्चर करना पसंद करते हो तो उसके लिए आपके फोन में OIS होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप इस फोन को लेने जा रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा इस फोन के कैमरे के अंदर मेरे को एक और समस्या नजर आई है कि इस फोन के फ्रंट कैमरे से आप मैक्सिमम 1080p 30fps पर ही वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे, जो कि 33,000 रुपए वाले फोन के हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर 4K का ऑप्शन मिलना चाहिए था। इसी प्राइस पर Vivo V27 लॉन्च हुआ है, जहाँ पर OIS भी मिलता है और फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। एंड लास्ट में दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर कमी नजर आ रही है वो है इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, अच्छी चीज है। ColorOS 13.1 के ऊपर रन करता है, ये भी बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। बट दिक्कत ये है कि इस फोन के अंदर आपको भर भर के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, एड्स वगैरह के रिकमेंडेशन आते हैं और हॉट ऐप हॉट गेम जैसी भी चीजें यहाँ पर दी गई है, वो भी एक 33,000 रुपए वाले फोन के अंदर। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कहता ColorOS 13 UI अच्छा नहीं है, काफी अच्छा है, काफी स्मूथली से वर्क भी करता है और बहुत ज्यादा फीचरिस्टिक भी है। बट दिक्कत यह है दोस्तों इस प्राइस पर ज्यादातर लोग क्लीन UI वाला फोन रखना पसंद करते हैं। तो गाइस अगर आप इस फोन को लेते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही 3 चीजें ऐसी मिलेगी जिनको लेकर यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी फोन के अंदर जो भी चीजें दी गई है वो मेरे हिसाब से अच्छी है। तो अगर आप ओप्पो के फैन है, अगर आपका बजट 30-35 हजार रुपए के बीच का है और इस प्राइस पर कोई ऑलराउंडर फोन परचेस करने की सोच रहे हो, जहाँ पे डिजाइन आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाए, डिस्प्ले अच्छा हो, बैटरी लाइफ काफी अच्छी मिल जाए, परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस डिसेंट रहे, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हो। बाकी दोस्तों हेवी यूजर्स के लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।